उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। जंतर मंतर पर हुए हंगामे के पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस को माना। उन्होंने कहा कि छात्रों की आड़ में सपा अपनी राजनीति चमकाने में लगी थी। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जंतर मंतर में हुई हंगामे में सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गुंडे अपराधी उनके बीच में घुस गए थे और अपनी राजनीति चमका रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कि जो पेपर लीक हुए उसको लेकर पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है, इसमें इस्तीफे की कोई बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य बोले कि किसी भी बेकसूर के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया गया, बल्कि बवाल के पीछे सपा और कांग्रेस की साजिश थी। बूथ सम्मेलन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बोले कि बूथ स्तर पर वो सम्मेलन कर रहे हैं और पार्टी बूथ अध्यक्ष को सम्मान दे रही है, क्योंकि असली जीत की शुरुआत बूथ स्तर पर ही होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन रही है। अखिलेश और राहुल गांधी को विकास का ये रूप हजम नहीं हो रहा, वो हताशा की गर्त में डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की महत्वाकांक्षी योजना और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। शासन से जारी एजेंडे के अनुसार विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2017 से अब तक के संचालित 37 प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट, व्यय और लाभार्थियों का विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत किए गए। जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश का, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सरकार हर उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता है और चर्चा से भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम बरेली सहित ब्रज क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो विजय हुई थी उस विजय को दोहराने जा रहे हैं, रिकॉर्ड विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये हताशा निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। विकास का यह जो स्वरूप है उनसे देखा नहीं जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और स्वागत पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया में आज की डेट में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे 35 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया हो, लेकिन वह नेता हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, सामरिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, जिस हिसाब से उनके साथ बर्बरता की गई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी को याद करें। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के समय नकल अध्यादेश लागू हुआ था, उस अध्यादेश को वापस लेने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की। शिक्षा के मामले में समाजवादी पार्टी के मुंह से कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता। जिसने भी नीट पेपर में सेल लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही पता चला तो उस पेपर लीक के मामले में पूरा परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, बच्चे संतुष्ट हैं। लेकिन सत्ता वियोग में श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री अरविंद केजरीवाल
यह सब लोग विचलित हैं। जिस हिसाब से सर वहाँ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, निहत्थे छात्रों का लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से मारा गया, आपकी सरकार ये करवा रही वहाँ पर? नहीं, एकदम आप सब पत्रकार मित्रों को इतना ही मैं कहूंगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी सदा स्वागत करती है। आंदोलन की आड़ में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा, तो कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। और मैं कल का सारा वीडियो मैं भी देखा हूँ, आपने भी देखा होगा कि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तमाम गुंडे, अपराधी, माफिया उसके अंदर घुस गए और छात्रों के नाम पर किए जाने वाले आंदोलन की आड़ में छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन तीनों दलों ने किया है, जिसका जवाब इस देश का युवा जहां भी चुनाव होंगे इन तीनों दलों को देंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है और इस मंत्री बनाना या इस्तीफा लेना ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्री परिषद। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक तो बहुत बार होते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक में कोई ऐसी शिकायत है कि माननीय मंत्री जी का कोई रोल है तब तो समझ में आता है। लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और श्री अरविंद केजरीवाल कहें कि कोई केंद्र का मंत्री इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मंत्री इस्तीफा दे दे, तो इस कहने से इस्तीफा नहीं होते हैं। उनको इन मुद्दों पर अगर वास्तव में वो देश में परीक्षा पर कोई चर्चा करना चाहते तो संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ शामिल होगा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार अभी बूथ अध्यक्ष ही हमारा पार्टी का सर्वे सर्वा है। हमारा बूथ अध्यक्ष हमारे बूथ का मालिक है। सर दिल्ली में बूथ सबसे मजबूत के लक्ष्य के साथ भाजपा कमल खिलाने जा रहा है। दिल्ली में लड़कियों के साथ भी सर बर्बरता से मारपीट की गई है। सर लड़कियों के साथ भी सर छात्राओं के साथ मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करते, हम मासूमों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। लेकिन मासूमों की आड़ में अगर गुंडे, अपराधी, माफिया घुस करके पुलिस पर हमला करेंगे तो उसका जवाब तो पुलिस देगी। लेकिन हम बच्चों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भरोसा दिलाएंगे। आएगी, आप जब आएगी तो आपको मालूम हो जाएगा। मैंने कहा कई चीजें समीक्षा करके निर्देश दिए गए हैं, उसका डिटेल प्रेस नोट जिला सूचना अधिकारी जारी कर